हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। सो टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद करनी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने की क्या जरूरत है। प्रॉपर्टीज तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज पढ़ के आपको पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट देखेंगे क्वेश्चंस और आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड, फोर्थ कौन सा प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी पढ़ के ही आपको आंसर पता चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ना जब आप एडिशन पढ़ते हैं। इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज आपको सीनियर क्लासेस में भी पढ़ाई जाएंगी। जब जब आप एडिशन के क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। तो हम आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब हम जीरो किसी नंबर में ऐड करते हैं, हम जब जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर हम किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो when we add zero to any number the sum is number itself. When we add zero to any number the sum is number itself. इसका मतलब है कि अगर हम कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसमें आपको लिखा हुआ है +0 तो आंसर हमेशा नंबर ही आएगा। ये बच्चों याद रखना कि जब किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर जो है सम इज ऑलवेज नंबर इटसेल्फ। अब मैं आपको 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर के एग्जाम्पल्स से बताती हूं कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको कितनी आसानी से बता देगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल 5 + 0, 5 + 0 is 5. 25 + 0, number answer is always number itself. So sum is 25. 35, 235 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो सम क्या होगा? 235 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो आंसर होगा 235। 2435 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 235 + 0। 235 इज 4 डिजिट नंबर और आपको एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस जीरो ऐड करिए, आपको ये दिख जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसे ही हम जीरो ऐड करेंगे सम आ जाएगा द नंबर इटसेल्फ। जो जिसमें हमने जीरो को ऐड किया है सेम नंबर आ जाएगा। सो द आंसर इज 2435। द नेक्स्ट नंबर इज 5 डिजिट नंबर 24356। इसको पढ़ेंगे कैसे? 24356 5 डिजिट्स है। ठीक है, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाएंगे तो कैसे होगा? 24,356। ठीक है, पहले 2 डिजिट के बाद एक कॉमा और फिर 3 डिजिट्स लास्ट में। 24,356 में जब हम जीरो ऐड करेंगे तो इसका सम होगा द नंबर इटसेल्फ, नंबर 2356। दैट इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? प्रॉपर्टी नंबर 2, when we add 1 to any number we get next number. When we add 1 to any number we get next number or we call it successor. तो जब हम 1 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा उसका सक्सेसर होगा, मतलब नेक्स्ट नंबर होगा। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आंसर होगा। तो अगर आप किसी भी बड़े नंबर में
चाहे 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, उसके आगे अगर +1 लगा है तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट नंबर को आपको काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि सक्सेसर उसका क्या होगा और आपको वो लिख देना है। आपको पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको 5 डिजिट नंबर तक आपको बताऊंगी कि क्या कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5 + 1। अब 5 + 1 क्या होता है बच्चों? 5 + 1, 5 तक काउंटिंग आपको आती है। 5 + 1 मतलब ऐड करेंगे अगर 1 तो ऑलवेज उसका जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर मतलब जो नेक्स्ट नंबर होता है वो आएगा। यानी 5 + 1 जब भी होगा तो उसका नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 आएगा। 5 + 1 is 6। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 डिजिट नंबर हम लेते हैं। 2 डिजिट नंबर में आता है 25। नेक्स्ट नंबर इज 25 + 1। 25 + 1 क्या होगा बच्चों? 25 + 1 क्या होगा? 25 + 1 25 तक काउंटिंग आती है। उसमें जब उसका नेक्स्ट उसका सक्सेसर क्या होता है? 25 के बाद क्या आता है? 25 के बाद आता है 26। तो 25 + 1 होगा 26। करेक्ट। अब 3 डिजिट नंबर लेते हैं। 3 डिजिट नंबर पहले आप समझिए कि लिखा क्या है। 3 डिजिट नंबर है 325। 325 में अगर 1 ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा? 325 + 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो उसका सक्सेसर आएगा। 325 के बाद काउंटिंग करो। 325 के बाद काउंटिंग करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 325 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 326। 326 is the successor of 325. So the next number is 326. So when we add 1 to 325, the sum is 326. Next is 4 digit number. 4,325. 4,325 plus 1. Sum will be, answer will be what? 4,325. What will be the successor of 4,325? Next number क्या होगा 4,325 का? 4,325 के बाद वाला नंबर क्या होगा? 4,326। बस यही आंसर। आपको ऐड करने का, कॉलम बनाने का कोई जरूरत नहीं। 4,325 के बाद अगर 1 लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, तो आपको नेक्स्ट नंबर सोचना है और वो लिख देना है। एडिशन करना, कॉलम बनाना, ये सब नहीं करना है। 4,326 is the answer. Next is 5 digit number. Now 5 digit number. अब अगर 5 digit number आता है जैसे 6,000, ये 5 digit number में कैसे कॉमा लगाते हैं? पहले 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 3 डिजिट्स रहता है। दिस नंबर इज 64,325। 64,325 में अगर 1 ऐड करते हैं, 64,325 + 1, तो आपको पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नेक्स्ट नंबर और द सक्सेसर ऑफ 64,325 इज 64,326. So the sum is 64,326. Next property is commutative property. So what is commutative property? If the order of two numbers to be added, is changed, if the order of two numbers to be added is changed, the sum remains the same. इसका मतलब है कि अगर 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, उनके ऑर्डर अगर बदल दिए जाए, चेंज कर दिए जाए, इफ द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स टू बी चेंज्ड, द सम रिमेन्स सेम. इज दिस एनी क्वेश्चन? सिंपल नो. 2 नंबर्स हैं 4 और 5. 4 और 5 का जो सम होगा इट इज सेम अगर उसको 5 + 4 कर दिया. 2 नंबर्स हैं 5 और 4 और उसको अगर उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी सम उसका सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 1 डिजिट नंबर से चेक करते हैं. 5 + 4
सबसे पहले देखो 4 + 5 है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 + 5 है। 4 + 5 में क्या होगा और 5 + 4 में क्या होगा, ऑर्डर चेंज कर दिया, दोनों नंबर का ऑर्डर चेंज किया, तो दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर, द आंसर रिमेन्स सेम। 4 + 5 is equal to 9 and 5 + 4 is equal to 9. Now next two digit number. For two digit number क्या होगा बच्चों, 24 + 25 एंड उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो 25 + 24, राइट। 24 + 25 एक ऑर्डर है, और दो नंबर्स का एक ऑर्डर है 24 + 25, और एक ऑर्डर मान लीजिए 25 + 24। तो दोनों के ऑर्डर अगर चेंज भी कर देंगे तो भी सम सेम रहेगा। जैसे अगर 24 और 25 को ऐड करेंगे, आप ऐड करके देखना, यूनिट डिजिट को ऐड करके देख लो और 10 डिजिट्स को ऐड करके देखोगे तो आंसर आएगा 49। और जब आप 25 और 24 को ऐड करोगे तो भी आंसर आएगा 49। तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और फिल इन द ब्लैंक्स में जब भी आएगा तो 24 + 25 इज इक्वल टू 25 + 24, दोनों का सम सेम रहता है। अब 3 डिजिट में नंबर देखते हैं अपन। 3 डिजिट नंबर में कौन सा नंबर आता है, ये अब देखिए 324 + 425। एक नंबर है 324 और दूसरा नंबर है 425, ठीक है। इसका सम कितना होगा, और अगर हम इसका क्या चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहले हम लिख दें अगर 425 और फिर लिख दें 324, तो क्या होगा, दोनों का सम आएगा सेम। यही आपका रूल है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके। तो 324 को जब आप ऐड करते हो तो आता है 749। यूनिट डिजिट को ऐड करो, 10 डिजिट को ऐड करो और 100 प्लेस को में जो डिजिट्स है उनको ऐड करोगे तो 749 आएगा। और सिमिलरली अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जब 1s प्लेस में जो डिजिट्स हैं और 10s प्लेस में जो डिजिट्स हैं और 100 प्लेस में जो डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करने के बाद सम होगा 749। दैट मीन्स इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर द सम रिमेन्स सेम, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो सम होता है, आंसर जो होता है वो सेम होता है। अब हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर। 1000, the first number is 1324 and the second number is 2425, okay। 1324 and 2425 सम होता है, सिंपल है, इसमें कैरी वाले सम्स नहीं है, ये बहुत ही इजी है। 1s प्लेस को ऐड करो, 10s प्लेस को, 100 प्लेस को और 1000 प्लेस को ऐड करोगे तो 3749 आएगा, ओके। नेक्स्ट इज अगर उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब पहले हो जाएगा 2425 और फिर आ जाएगा 1325, इसको भी ऐड करेंगे तो 3749 आएगा। और अगर ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस पूछता है कि 1324 प्लस 2424 इज इक्वल टू डैश प्लस 1324, तो आप उस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे 2424, बिकॉज दोनों ही पेयर्स के सम जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब हम देखेंगे 5 डिजिट नंबर में। 5 डिजिट नंबर में आपका नंबर आप ठीक से कॉमा लगा के फिर पहला नंबर पढ़िए। फर्स्ट नंबर इज व्हाट, पहला नंबर है 51,324, पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर को पढ़ने की कोशिश कीजिए 42,425। First number is 51,324 and second number is 42,425. If we change the order of this pair, the sum of both pair remains same. Sum of both pair remains same. Next one is 42,425 plus 51,324। इन दोनों का जो सम होगा वो सेम होगा और वो होगा सिंपल एडिशन है। आप एडिशन करके देख लीजिए।
और ये घर में ट्राई करना 93,749 और चेक करना कि सही है कि नहीं है, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट, द सम ऑफ, अगर हम देखते हैं कि हमेशा 2 डिजिट नंबर ही नहीं रहता, कभी कभी 3 डिजिट नंबर्स भी आ जाते हैं। तो अगर 3 डिजिट नंबर आता है, द सम ऑफ 3 और मोर, ज्यादा नंबर्स हैं, doesn't change even their grouping is change। अगर हम उनकी ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो भी उनके जो सम होते हैं वो चेंज नहीं होते। द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स डजंट चेंज इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है 1 डिजिट नंबर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अगर पहला जो आपका ग्रुप है 5 + 3 है, उसमें 4 ऐड करते हैं। अगर हम 5 + 3 में 4 ऐड करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप है 5 + 3 है ना, 5 + 3 को करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, 8 आएगा। 5 + 3 8 होता है, हमको पता है। और फिर 8 + 4 करेंगे तो कितना होगा, फिर 8 + 4 करेंगे तो आएगा 12। सिमिलरली जो सेकंड राइट हैंड साइड में जो आपको एक पेयर दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में जो पेयर दिया है उसमें एक ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। देखिए आप 3 + 4 है उसमें, है ना बच्चों, 3 + 4 है तो 3 + 4 को पहले करेंगे, 3 + 4 को करेंगे तो 7 आएगा। और 7 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपको अगर 2 पेयर दिए हैं और उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी जाए तो भी, सेम नंबर है और ग्रुपिंग चेंज कर दी जाए तो भी जो आंसर होता है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि सम सेम रहेगा। ये 2 डिजिट नंबर का एग्जांपल देखिए, 51 + 13 + 24, ठीक है। और दूसरे में भी 51 + 13 + 24 है, लेकिन ग्रुप चेंज करती है। मतलब पहले किसको ऐड करना है, हमको पहले क्या ऐड करना है, 51 + 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम 51 + 13 को ऐड करेंगे तो आएगा 64, और जब 64 में 24 को ऐड करोगे तो 88 आएगा। अब ये राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में एक ग्रुप है 13 + 24। जब हम 13 और 24 को ऐड करते हैं तो आता है 37, ठीक है। और उस 37 में जब 51 को ऐड करोगे तो आएगा 88। सो हम देखते हैं कि दोनों साइड, बोथ साइड आंसर क्या होता है, सेम 88। अब 3 डिजिट नंबर देखिए, 3 डिजिट नंबर में फर्स्ट जो पेयर है उसका पहला ग्रुपिंग किया हमने तो 512 + 313 ऐड करेंगे तो 825 आएगा। और 825 में जो रिमेनिंग 241 है उसको ऐड करते हैं तो 1066 आता है। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में एक आपको पेयर दिया गया है 512 प्लस अ ग्रुप, है ना, वो जो ग्रुप है 313 + 241, जब आप उसको ऐड करते हैं तो आता है 554। और जो रिमेनिंग आपका एक नंबर बच गया 512 ऐड करेंगे तो 1066 ही आएगा। अब ये सिमिलरली 4 डिजिट नंबर के लिए किया है और 5 डिजिट नंबर के लिए किया है। ये आप घर में ट्राई करके देखेंगे, अगर आपको ठीक लगे, आप कर पाएंगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए, ठीक है। इसके अलावा मैं जो वर्कशीट दे रही हूँ वो भी आप करके देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो मैं आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते।